गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स में। पीछे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, जैसा आप जानते भी हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 6C लगभग कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने क्लियर कर लिया था और आज उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है। आइए उसको पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ के फिर जो है हम उसको प्रूव करेंगे। और क्वेश्चन है समलंब ABCD। क्वेश्चन नंबर 10th ये है समलंब ABCD। जिसमें AB समांतर DC, जिसमें AB पैरेलल है या समांतर है CD के, और DC के विकर्ण AC और BD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं। काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं। सवाल पढ़ते जाइएगा। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दिखाइए, करके दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। OB बटे OD ये आपको प्रूव करना है बच्चों। तो प्रश्न मैंने लिख दिया है। अब प्रश्न को भली भांति समझते हैं बाय फिगर। तो चित्र बना लेते हैं। कैसा चित्र बनाना? ABCD एक समलंब है। आप जानते हैं समलंब की केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं और वो दोनों भुजाएं दिया है। तो आप मान लीजिए समलंब बना लेते हैं और इन दो भुजाओं को समांतर बनाइए और बाकी दो भुजाओं को असमांतर बनाइए। तो इस तरह से आपका समलंब एक बन जाता है। इसका नाम दे दीजिए AB और इसका नाम दे दीजिए CD। यहाँ देखिए जो शर्त दिया है AB जो है ये CD के क्या है? समांतर भी है। इसके विकर्ण दो बनाइए। विकर्ण आप जानते हैं सम्मुख शीर्ष को मिला दीजिए। इसके आमने सामने के शीर्ष AC और इसके शीर्ष क्या है? BC। और यहाँ बिंदु O पर ये काटते हैं, दिया है प्रश्न में। तो अब दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दिखाना है कि OA बटे OC माने उनकी भुजाओं में जो अनुपात है वो बराबर है। तो देखिए AO क्या भुजा है? इस त्रिभुज की है, AOB की। अच्छा, OB किसकी है? इसी की है। इसकी OC है और इधर वाली भुजा OD है। माने अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को मैं समरूप दिखा दूं तो हमें ये अनुपात आसानी से मिल सकता है। अब हम बच्चों वही काम करेंगे। इसको हमें समरूप दिखाना है और समरूप दिया है, लिख लेंगे। दिया है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD के, ठीक। और विकर्ण इसके हैं AC तथा BD जो ऊपर काटते हैं। उसको भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ओ ए बटे ओ बी ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये आपको लाना है। अब हम इसके लिए उत्पत्ति देंगे। क्या देंगे? उत्पत्ति। प्रमाण जो है हम कैसे इसको दे सकते हैं? देखिए, भुजाओं में अनुपात तभी आ सकता है जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं। दो त्रिभुज क्या हो जाएं? समरूप। और समरूपता के लिए हमने पढ़ा है 3 कसौटियां, फिर से मैं आपको रिमेम्बर करा देता हूं। फर्स्ट, साइड साइड साइड, माने तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समान अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा है तीनों एंगल या कम से कम 2 एंगल एक त्रिभुज के और 2 एंगल दूसरे त्रिभुज के संगत एंगल के बराबर हो, संगत कोणों के बराबर हो, तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा जो है वो है 2 साइड इक्वल रेशियो में हो, समान अनुपात में हो, और उनके बीच जो एंगल बन रहा है, जैसे ये 2 साइड है और ये दोनों साइड इक्वल रेशियो में है दूसरे त्रिभुज की, और ये जो बीच का एंगल है वो उस बीच के एंगल के इक्वल हो। इन दैट केस ऐसे दशा में भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब इसमें हम खोजेंगे कौन सा गुण हमको मिलता है। त्रिभुज हम लेंगे ओ ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, और देखिए आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। और दूसरा है त्रिभुज ओ डी सी में। किसमें मैंने लिया? एक ये वाला त्रिभुज और उसके ठीक नीचे वाला त्रिभुज ओ डी सी में। अब इसमें आप कोण बराबर कर सकते हैं, तो कोण बराबर कर लीजिए। देखिए क्या मिलता है। तो देखिए, जब ए बी समांतर है डी सी के, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, अब देखिए अगर ये समांतर है इसके, तो यहाँ जो कोण बन रहा है, माने इस त्रिभुज का यह कोण इस त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया कि कोण ए बी ओ बराबर कोण ओ डी सी कैसे बराबर है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है से बराबर हो गए। फिर दूसरा देखिए, ए भी समांतर है इसके, अब ये रेखा इसको काटती है तो इसका यह वाला कोण इसके इस कोण के बराबर हो गया। तो कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। क्यों? ए भी एकांतर कोण है। ठीक, तो 2 कोण बराबर हो गए, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोण भी हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ट्रिपल ए कसौटी से, ट्रिपल ए कसौटी माने कोण 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 समरूपता से, कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज ओ डी सी के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, ये और ये। अतः अब इनकी संगत भुजाओं में अनुपात क्या होगा? समान होगा, क्योंकि ये समरूप हो गए। तो इसकी एक भुजा है ए ओ और इसकी एक भुजा क्या है? ओ सी। तो ए ओ बटे ओ सी मिल गया, बराबर इसकी एक भुजा देखिए ओ बी है और इस भुजा की संगत भुजा क्या है? ओ डी। तो यहाँ हम लिख देंगे ओ बी बटे ओ डी, और यही आपको सिद्ध करना है। इत सिद्धम, ये प्रमेय ये सवाल आपका सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बना लेंगे आप लोग, समझ भी गए होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, दी गई आकृति है प्रश्न आपके क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे
क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, तथा कोण एक बराबर कोण 2 दिया है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। आकृति भी हम बना लेते हैं जो दिया है। इसमें एक त्रिभुज है ऐसे, यहाँ है टी क्यू आर, ये टी, यहाँ है क्यू और ये है आर, 3 शीर्ष इसके हैं और ये है पी आर, ये है पी बच्चों, और यहाँ है यस, यहाँ है यस। ठीक, कोण 1 दिया है, कोण 2 भी दिया है। इसको इन्होंने दिया है कोण 1 और इसमें दिया है कोण 2। ठीक, तो इसको हल करने के लिए पी क्यू एस, देखिए कौन है पी क्यू एस, ये वाला छोटे इसके इधर, इस लाइन के इधर वाला त्रिभुज, पूरे त्रिभुज बड़े वाले टी क्यू आर के समरूप लाना है। तो समरूप कब होगा? जब इसकी भुजा और बड़े वाले की भुजा में, इसकी भुजा और बड़े वाले की भुजा में समान अनुपात अगर आ जाता और उसके बीच का कोण बराबर हो जाता तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। या समरूपता की जो कसौटियां हैं 3, उसमें से एक हम इसमें लगाएंगे, जो भी हमें मिलेगा तभी हम कह सकते हैं कि समरूप है, अन्यथा हम कह नहीं सकते कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है इसमें। तो दिया है, आप लिख ही लेंगे। अब हम सीधे जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। उपपत्ति प्रमाण इसके लिए देंगे, तर्क संगत प्रमाण जो बिल्कुल सही हो, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज पी आर क्यू में कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इस त्रिभुज का यह कोण है और इस त्रिभुज का यह कोण, दोनों आपस में बराबर हैं। जब कोण बच्चों बराबर होते हैं तो आप जानते हैं कि बराबर, जैसे ये इसके बराबर है तो इसके सामने की जो भुजा होगी इसके सामने की भुजा के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसलिए हमें देखिए, इसके सामने की भुजा मिलेगी पी आर और इसके सामने की भुजा मिलेगी क्यू पी। तो क्यू पी या पी क्यू बराबर मिल गया पी आर। क्यों? यहाँ लिख दीजिए तर्क, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं हैं, सामने की भुजाएं हैं, इसलिए बराबर है। अब आपको दिया है क्यू आर बटे क्यू एस, ये बराबर है क्यू टी बटे पी आर। देखिए दिया गया है प्रश्न में, यहाँ आपको दिया गया है। अब इसमें देखिए पी आर जो है ये, तो ये समीकरण 1 इसका नाम दे दीजिए, इसका मान इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 से पी आर बराबर पी क्यू या क्यू पी रखने पर क्या मिलेगा? देखिए यहाँ मिलेगा क्यू आर बटे क्यू एस।
क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक, ये मिल गया। अब देखिए ये भुजाएं क्या है। क्यू आर ये बड़े त्रिभुज की भुजा है, माने टी क्यू आर की भुजा है। इसमें बड़े वाले की और इस पी क्यू एस त्रिभुज की इस भुजा में अनुपात वही है जो टी क्यू और पी क्यू में है, माने इसकी दो संगत भुजाओं में अनुपात वही है जो इसमें है। और 20 का जो एंगल है कोण 1 तथा कोण 1 उभयनिष्ठ है, दोनों में है। देखिए टी क्यू आर का भी कोण है और पी क्यू एस का भी कोण है, तो ये दोनों में है, इसलिए ये भी है। तो दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा और उनके बीच का कोण, और इसकी बड़े वाले की यह भुजा और क्यू आर भुजा और उसके बीच का कोण बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एस ए एस समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही आपको लाना था। तो आपका सवाल जो है ये सिद्ध हो जाता है, सिद्ध। इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। और 3-4 सवाल और है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमने जो सीखा है शायद आप सीख भी चुके हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।